हेलो डियर 10th क्लास। लास्ट वीडियो में 8.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन किए थे। आज हमारी बारी है 8.2 करने की। 8.2 आपके सामने ये रही। आपको फर्स्ट सम में देखिए इन सब की वैल्यू बतानी है। साइन 60 कोस 30 और साइन 30 कोस 60। इसको सॉल्व करके आंसर क्या आएगा? आंसर निकालने के लिए आपको इनकी वैल्यू पुट करनी होती है। साइन 60 डिग्री की, कोस 30 की, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी और कोस 60 की क्या होगी। हर पार्ट में जैसे आप थर्ड पार्ट देख सकते हैं, कोस 45 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर इस रकम में पुट करके इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो आपको पाँचों पार्ट के अंदर हर एक फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और वो वैल्यू निकालने के लिए एक टेबल होती है। वो टेबल आपके मैथ में 8.2 से पहले दे रखी है। आप देख सकते हैं इससे पीछे वाले पेज पे ये टेबल दे रखी है। जैसे साइन यहाँ 0 डिग्री है, ये साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, ये 1/√2 है। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो ये वैल्यूज़ निकलेंगे कैसे? और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो आपको ये पूरी टेबल याद तो रख नहीं सकते आप ये, तो इसको बनाने का एक तरीका है। इस वीडियो में हम वही सीखेंगे। पहले ये अगर टेबल बनानी आएगी तो ही आगे सम कर पाएंगे, ताकि वैल्यू याद रह जाए। इस वीडियो में हम केवल टेबल बनाना सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सम की शुरुआत करेंगे 8.2 के। तो टेबल आपके सामने बनाने का तरीका ये रहा। तो हमने सबसे पहले थीटा ले लेने हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनकी वैल्यू चाहिए, चाहे फंक्शन कोई भी हो 6 में से। पहला फंक्शन हमारा साइन थीटा होता है, साइन ए लिख दो, साइन थीटा लिख दो। दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टेंजेंट। और बाकी तीन मैंने बताए थे इनके उल्टे होते हैं। अगर इन तीनों की वैल्यू पता लग गई तो उनकी उल्टी बाकियों की वैल्यू होगी। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट। और फिर दूसरा कौन सा? कोस का उल्टा सीकेंट। और सीकेंट के बाद तीसरा कौन सा? टेंजेंट का उल्टा क्या होता है? कोट। तो ये आपके सामने 6 के 6 फंक्शन मैंने लिख लिए। साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। इन सब की ये इस थीटा पे वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं? 0 से 4 तक काउंटिंग लिख लें। 0, 1, 2, 3, 4। इन सबके नीचे 4 4 4 लगाना है, सभी के नीचे। और ये लगाने के बाद आपने ऊपर नीचे का रूट कर देना है सभी पे। रूट 1 और 4 दोनों का रूट, 2/4 का रूट, 3/4 का रूट और 4/4 का भी रूट। अब इनसे वैल्यू निकल जाएगी। देखिए 0 को बाय में 4 तो 0 ही होएगा और 0 का रूट 0 ही होता है। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आएगी। ये पहली वैल्यू आपको पता लगी। नेक्स्ट 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2 होता है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होएगी। इसको पहले काट लेंगे। 2 1 2, 2 2 4। अब 1 का रूट तो 1 ही होएगा और 2 का रूट नहीं होता तो √2 ही आपको लिखना है रूट के अंदर ही। यानी 1/√2 साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 45 डिग्री की। उसके बाद जो वैल्यू निकालनी है हमें, साइन 60 डिग्री की। √3 का तो √3 आएगा और 4 का रूट कितना होता है? 2 2 2 4 होता है, इसलिए। तो ये होगी साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू कितनी आएगी? √3/2। इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का रूट 1 ही होता है। तो साइन थीटा साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 आएगी। अब कोस में उल्टी शुरू हो जाएंगी। ये 0, 1/2, 1/√2 ये वैल्यू इधर जा रही हैं, तो उल्टा कर देंगे। जो साइन 90 की वैल्यू है ना 1, वो कोस 0 की होएगी। √3/2 60 की है, वो 30 की होएगी। 1/√2 की 1/√2 ही आएगी। 1/2 इधर है, वो इधर चली जाएगी और 0 लास्ट में आ जाएगा। कहने का मतलब इधर तो बढ़ते क्रम में जाना। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 साइन की वैल्यूज़ हैं। और कोस में उल्टी हो जाती है। 1 इधर आ जाएगा, √3/2 दूसरे नंबर पे, तीसरे वाला तीसरे पे ही, और फिर दूसरे वाला है वो चौथे पे और पहले वाला है वो लास्ट में आ जाएगा।
तो इस तरीके से आपने दोनों की वैल्यू मिल गई, साइन की भी कोस की भी। तो आपसे कोई भी वैल्यू पूछ ले, साइन 60 की क्या होती है, √3/2, कोस 30 की क्या होती है, √3/2। इस तरह से। अब बात करते हैं टेंजेंट की। टेंजेंट हमेशा ही क्या होता है, देखिए टेंजेंट का रूल होता है साइन बटा कोस। टेंजेंट का रूल हमेशा क्या लगेगा, साइन की वैल्यू बटा में कोस की वैल्यू। जैसे टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू बतानी है तो साइन 0 की 0 है और कोस 0 की वैल्यू कितनी 1, तो 0/1 0 ही आंसर आएगा। तो टेंजेंट 0 डिग्री की 0 ही आएगी। इन्हें अपने इसको और इसको डिवाइड करते जाना है। अब देखिए दूसरी वैल्यू निकाल रहे हैं, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू। 30 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 के बाय में √3/2, 1/2 के बाय में √3/2, 2 से 2 कट गया, 1/√3, 1/√3 वैल्यू आ जाएगी। ऐसे नेक्स्ट में देखिए √2 से √2 कट जाएगा, 1/1 बचेगा तो 1 ही लिखेंगे उसको। ऐसे ही 2 से 2 कट गया तो √3 में 1, √3 में 1 लगाने की जरूरत नहीं होती वैसे। अब पहले वाले में देखिए 0/1 तो 0 था, अब 1/0 आ गया, यानी 1/0 जब भी आ जाए तो वो इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड, कि ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं होती 1/0। अब टेंजेंट की जो वैल्यू आई है, अब तीनों की मिल गई, साइन की, कोस की और टेंजेंट की। कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, साइन की 0 है, इसको 0/1 लिख सकते हैं, तो कोसिकेंट की 1/0, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, तो कोसिकेंट 0 डिग्री की इन्फिनिटी आएगी वैल्यू। ये 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा, 1/√2 तो √2 में 1, √3/2 2/√3, और 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो साइन की जो जो वैल्यू आई थी ना हमारे पास, उन्हीं की उल्टी कोसिकेंट की वैल्यू होती है। तो देखिए 0 था, 0 के बाय में 1 लगा लिया, 0/1 का उल्टा 1/0, और 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। 1/2 का उल्टा 2/1, और 1/√2 2√1, √3/2 2/√3, 1 का उल्टा 1। ऐसे सेकेंड किसका उल्टा होगा, कोस का, 1 का उल्टा तो 1 ही आएगा, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2/1, और 1/2 का 2/1। 0 का उल्टा, ये अभी वही बात आ गई, 0/1 है ये, तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी, क्यों उल्टा करेंगे 1 ऊपर 0 नीचे तो इन्फिनिटी होएगा। कोट की वैल्यू किसकी उल्टी होती है, टेंजेंट वाले की, कोट वाला टेंजेंट का उल्टा होता है। तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, अभी बताया था जैसे लास्ट में, 1/√3 का √3/1, 1 का उल्टा 1 ही, कोट में टेंजेंट वाली वैल्यू √3/1 है तो ये 1/√3 आ जाएगा। और इन्फिनिटी का मतलब है 1/0, तो ये 0/1 यानी 0 ही हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी का उल्टा 0, 0 का उल्टा इन्फिनिटी होता है। तो आपको इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी। यानी कुल मिला के आपको पहली वैल्यू अगर पता लग जाए तो दूसरी और तीसरी इसके डिवाइड करके पता लग जाएगी, तीनों से बाकी तीनों इनके उल्टे होते हैं, तो इस तरह से वैल्यू पता लग जाएगी। इस टेबल को बनाने के तरीके को बार बार शुरू से देखें, रिपीट करें बार बार, आपको समझ में आ जाएगा। अब आपसे किसी के भी वैल्यू पूछ ले, बता सकते हैं। जैसे आपसे पूछे सेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो क्या आएगी सेकेंड 30 की, सेकेंड की लाइन में 30 डिग्री ये रहा, तो सेकेंड 30 की वैल्यू 2/√3 होएगी। क्या होएगी, 2/√3। इसी प्रकार से आप सभी की वैल्यू बता सकते हैं। तो टेबल में आपको अच्छी तरह कर लेना है, शुरू से एक बार दोबारा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और ये सीख गए तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे इस चैप्टर के, 100% श्योर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बाकी बात करेंगे। थैंक यू।